एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है? इसके लिए फ्लेक्सी फ्यूल ही क्यों ज़रूरत होती है और इंजन में बदलाव ही क्यों किए जाते हैं? इसके मद्देनज़र भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर बैन क्यों लगा रखा है, जबकि भारत के पास 8 मिलियन टन चीनी गोदाम में रखा है? एक्चुअल एथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है? पेट्रोल में जब एथेनॉल मिला दिया जाता है, एथेनॉल अल्कोहल, तो उसको मिक्सचर ना बोलकर हम ब्लेंडिंग बोला जाता है। ये फ़ायदेमंद होता है, इससे थोड़ा पेट्रोल के पैसे बच जाते हैं। मतलब 85% जो होता है वो पेट्रोल होता है और उसमें 15% एथेनॉल होता है। भारत सरकार का टारगेट है 2025 तक इसमें 20% एथेनॉल मिला देना है। एथेनॉल मिलाने की क्रिया को ब्लेंडिंग कहते हैं। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? भारत के पास काफ़ी बड़ी ऑटो इंडस्ट्री है। दुनिया में 3rd नंबर पर हम लोग आते हैं। ऑटो इंडस्ट्री में हमारे भारत में काफ़ी अलग अलग टाइप की व्हीकल बनते हैं। 26 मिलियन व्हीकल भारत में हर साल बनाए जाते हैं। 26 मिलियन व्हीकल में से 5 मिलियन व्हीकल हर साल निर्यात कर दिए जाते हैं। अगर भारत में देखा जाए तो हर साल 20 मिलियन गाड़ियाँ बन रही हैं। अगर भारत में देखा जाए तो हर साल 20 मिलियन गाड़ी बन रही है और उसमें जो फ्यूल पड़ रहा है वो पेट्रोल है, जो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। 80% पेट्रोल हम बाहर से मंगाते हैं और जो बाहर से आ रहा है वो रिग या फिर गल्फ़ कंट्रीज से आ रहा है। हमारे इनसे कच्चा तेल खरीदते हैं जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। इनको बैरल में ख़रीदा जाता है और रिफ़ाइन करके छान लिया जाता है। पेट्रोल पंप तक छानने के बाद पेट्रोल पंप तक पहुंचा दिया जाता है। इसलिए हमारे देश को सबसे ज़्यादा पैसा विदेशों के पास चला जाता है कच्चा तेल खरीदने में। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते भारत सरकार गल्फ़ कंट्री को कच्चे तेल के बदले कितना ज़्यादा पैसा देती है। $65 बिलियन देती है। कितना हो गया? 50 खरब 41 अरब 17 करोड़ 57,50,000 रुपये प्रति साल। भारत सरकार हम सब का टैक्स पेयर का पैसा और अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा बाहर गल्फ़ कंट्री को चला जाता है। सिर्फ ज़मीन से तेल निकालने का इतना सारा पैसा हम उन्हें दे देते हैं। क्योंकि अब हमें अगर अब खुद से सोचिए, अगर इंडिया में हम पानी 60 रुपये लीटर बेचते तो हम कितने अमीर हो जाते। सोचो, हम इसमें 20% एथेनॉल मिला दे का टारगेट रखा है, कम से कम 20% कमी आएगी। अब इतने $65 बिलियन का 20% खुद निकाल लेना अपने आप, ठीक है, कितना रकम बनता है और कितना ज़्यादा हमारी सेविंग हो जाएगी। अगर एथेनॉल सक्सेस हो गया तो 20 से 25% करेंगे और फिर 30% करेंगे, फिर 50%, धीरे धीरे करके 80%। जब 80% हो जाएगा तो फिर इन्हें पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं है। एथेनॉल हम खुद बना सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं बना सकते। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम बना लेंगे एथेनॉल। एथेनॉल होता क्या है? एथेनॉल एक्चुअल में C2H5OH, इसको एथेनॉल कहा जाता है। एथेनॉल अल्कोहल कहा जाता है। इसे शराब बनाने में भी काम में लिया जाता है। और जब आप सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं ना, सैनिटाइज़र आप सब ने देखा होगा, ये आप सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं जो उसमें भी लिखा होता है कि 70% एथेनॉल लिखा रहता है। सैनिटाइज़र में भी एथेनॉल होता है। इसको फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है और इसको पेट्रोल में मिक्स कर दिया जाएगा। तो टारगेट है 20% को मिक्स करने का। अगर ये सक्सेस हो गया तो हम इसको बढ़ाकर 50% तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन जब बढ़ाएंगे तो हमको अपने इंजन में भी कुछ बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे जो इंजन है वो कम्प्लीटली पेट्रोल और डीजल पर डिज़ाइन किए गए हैं। पेट्रोल और डीजल से चलने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। लेकिन जब हम पेट्रोल में एथेनॉल मिलाएंगे तब हमें इंजन में हल्का चेंज करना पड़ेगा। ऐसे इंजन के लिए हमें फ्लेक्सी इंजन बनाते हैं जिसमें फ्यूल पड़ेगा फ्लेक्सी फ्यूल। तो भारत सरकार सख्त निर्देश देने वाली है कंपनियों को, टाइमलाइन पे दे दिया जाएगा। फ्लेक्सी फ्यूल के लिए फ्लेक्सी इंजन ही बनाने हैं। याद कीजिए 2017 का समय
था 17 के लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि अब BS3 की गाड़ियां नहीं चलेगी, BS4 चलेगी और BS6। रातों रात बेचकर हटाना पड़ा कंपनी को। दूसरी तरफ से सरकार अभी भी वार्निंग दे रही है, फिर एकदम से सख्त आदेश देगी, फिर फैसला सुना देगी। दूसरी कंपनियों को BS6 के जगह पर फ्लेक्सी फ्यूल डालना पड़ेगा। काफ़ी जगह फ़ायदा होता है। फ्लेक्सी फ्यूल से सबसे बढ़िया प्राइस घट जाएगा। सबसे बढ़िया बात यही है इसमें कि इसमें हमारा जो प्राइस है फ्लेक्सी फ्यूल डालने से हमारा प्राइस घट जाएगा। पेट्रोल का प्राइस इसलिए घटेगा, बाहर से मंगाना नहीं है। दूसरा, फ्लेक्सी फ्यूल इस्तेमाल में आएगा रहेगा तो प्रदूषण भी कम हो जाएगा। आजकल जो हम ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के समस्याओं से लेकर परेशान रहते हैं वो हमारी ख़त्म हो जाने वाली है। उनके लिए सालों अच्छा है कि काफ़ी किफ़ायती और सस्ता हो जाएगा हम लोगों के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग। इसके लिए हमको एथेनॉल का प्रोडक्शन काफ़ी मात्रा में बढ़ाना होगा। प्रतिवर्ष 500 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करना पड़ेगा। सोचिए 500 करोड़ लीटर अगर इतना उत्पादन करेंगे तो रोज़गार भी कितना मिलेगा। अगर अकेले उत्तराखंड में 5 से 6 एथेनॉल प्लांट लगा दिए गए हैं तो इससे 10,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। एक्चुअल में रोज़गार डायरेक्टली कम और इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। 20 फैक्ट्री भी एथेनॉल की लगा दी जाए तो उससे 10 से 20,000 बंदों को रोज़गार मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये सोचिए 500 करोड़ लीटर ऐसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा। एक तरह से सप्लाई चेन का काम करेगा। एथेनॉल बनते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं आपको पता ही होगा। एथेनॉल कैसे बनाते, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। अनाज को सड़ाकर एथेनॉल ब्लेंडिंग बना लिया जाता है। इससे हमारा वेस्ट भी बचेगा। जो हमारा घर में वेस्ट होता है अनाज वगैरह वो हमारा बचेगा। गन्ने से हम बना सकते हैं इसे। चावल का जो छोटा दाना टूट जाता है, चावल के छोटे दाने से हम इसका वो बना सकते हैं। जो चावल सड़ जाता है उससे एथेनॉल बना सकते हैं। बाज़ार में सस्ते दामों में जो हमें माल बेचना पड़ता है किसानों को, वो उन्हें वहाँ नहीं बेचना पड़ेगा, वो सीधा सरकार को बेचेंगे। आजकल आपको देखा होगा, आप सरकार में के टाइम में जाते हैं तो मक्का मुक्का होता है। जो मक्का मुक्के का जो प्राइस होता है वो पूरा कितना महंगा, वो सस्ता बिकता है, 6 रुपये kg बिकता है। तो वो सब कुछ सस्ता हो जाएगा। और जो चीनी से भी हम एथेनॉल बनाते हैं तो हमने जो गन्ने का हमने स्टॉक सारा एथेनॉल में डालना है। इसलिए भारत सरकार ने 80 मिलियन टन चीनी को रोक लिया है। ठीक है, इसका निर्यात पे बैन किया है, गेहूं के निर्यात पे बैन किया है, चावल के निर्यात पे बैन किया है। अभी हमारे पास जो स्टॉक में वो पड़ा है वो 35 मिलियन टन चीनी पड़ा है, जिसमें से यूज़ होता है पूरे भारतवर्ष में 27 मिलियन टन, जिसमें से 8 मिलियन टन हमारा फूड एंड कॉर्पोरेशन में हमारा स्टॉक रहता है, जो हमारे बड़े बड़े गोदाम होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इससे क्या होगा, हमारे जितना भी हमारा स्टॉक भी हमारे पास है, क्योंकि अगर हम जब पेट्रोल बाहर से मंगाना बंद करेंगे तो हम सारा प्रोडक्शन एथेनॉल का इंडिया में करेंगे। तो इसके लिए हमारी चीनी, ये सब का, चीनी का, गेहूं का, चावल का, इन सब का बहुत ज़्यादा खपत लगेगा। और इस सब की खपत को कम करने के लिए हम पहले अपने स्टॉक करेंगे। अगर हम स्टॉक नहीं करके रखेंगे तो महंगाई एकदम बढ़ेगी, हाहाकार मचने लगेगा, जिससे बहुत सी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। टर्की ने भी क्या किया था, टर्की ने गेहूं हमने टर्की को दिया, लेकिन टर्की ने ये कह के टाल दिया था कि भाई तुम्हारे गेहूं में ये पॉइज़न है, ये है। लेकिन एक्चुअल में टर्की ने ये गेम की प्लान किया था। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है ससुरा का वो ले ना ले, अपने पास बहुत गोदाम है इंडिया में, हम वहाँ रख लेंगे। नहीं लेगा तो हम कहीं और बेच देंगे। अपने को क्या, हम इसलिए एथेनॉल को बना रहे हैं। हमारा एक बार एथेनॉल का प्रोडक्शन सक्सेस हो गया तो हमें पेट्रोल की पूरी निर्भरता से हम ख़त्म हो जाएंगे। हमें कम से कम नहीं तो 500 करोड़ लीटर जितना एथेनॉल है उसको करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं सारे जितने भी हमारी कंट्रीज़ हैं, इधर टर्की है, रशिया है। टर्की के पास रशिया पास में ही है, तो टर्की रशिया से अपना कॉन्टैक्ट बढ़ाएगा और वहाँ से गेहूँ इंपोर्ट करेगा।